सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आज संपूर्ण देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में आप विद्यालय जाने में असमर्थ हैं और आपका अध्ययन कार्य छूट सा चुका है। आपके अध्ययन कार्य की इसी तारतम्यता को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए ये वीडियो कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं और इसी क्रम में आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद के विषय में। सूरदास जी के पदों की चर्चा करने से पहले आइए हम सूरदास जी के विषय में जान लेते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान सितारे, भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण उपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमयी वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया है जिसको मथ कर भक्तजन भक्ति सुधा और आनंद मौक्तिक प्राप्त करते हैं। सूरदास जी के जन्म और मृत्यु के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी रुनकता में हुआ था। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी पारसौली में हुई थी और इनके गुरुजी वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से जब वो मिले तो वो विनय के पद के स्थान पे वात्सल्य माधुर और साक्य भाव में काव्य रचनाएं करने लगे और दास्य भाव की जगह कृष्ण को सखा मानकर उन्होंने अपनी सेवा भावना प्रदर्शित करी। विठलनाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जब उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की जिसमें कि उन्होंने 8 कवियों को शामिल किया था, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान उसमें सूरदास का था और विठलनाथ ने ही सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहकर संबोधित किया। सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं 3 ही मानी जाती हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, जिसमें से इनके सूर सागर बड़ी ही चर्चित रचना प्रमाणित हुई। सूरदास जन्मांध थे या नहीं थे, इसके विषय में भी मतभेद रहा है, लेकिन उनका कंठ बहुत ही मधुर था और वे गाकर रचनाएं सुनाया करते थे। तो आज हम सूरदास जी का गेय पद पढ़ेंगे। गेय पद पढ़ने के पहले गेय पद होता क्या है ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। गेय पद गेय काव्य का सामान्य अर्थ है वह काव्य जिसे गाया जा सके। गेय काव्यों की विशेषता यह है कि उनमें कवित्व तथा गेयता दोनों को समान रूप से प्रामाणिकता दी जाती है। माफ कीजिएगा, गेयता दोनों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है। सामवेद संहिता के 2 भागों में से एक को गेय काव्य कहा गया और दूसरा भाग है आर्चिक। संगीत की उत्पत्ति इसी गेय काव्य से मानी जाती है। इस गेय काव्य में अर्थ तथा संगीत दोनों तत्वों को अक्षुण्ण रखा जाता है। बाद में गेय काव्य का विकास होता चला गया और कवियों ने प्रचुर मात्रा में गेय पदों की रचना की। हिंदी के भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी आदि संत कवियों ने उत्कृष्ट गेय पदों की रचना की। गेय पद के अंतर्गत आज जो हम पद पढ़ेंगे वो भ्रमर गीत से संबंधित है। तो भ्रमर गीत क्या होता है आइए ये भी जान लेते हैं। भ्रमर गीत 2 शब्द भ्रमर और गीत से मिलकर बना है। आप भ्रमर गीत शब्द देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 2 तत्व समाविष्ट है, भ्रमर और गीत। भ्रमर का अर्थ आप सब जानते हैं कि भ्रमर भौरे को कहते हैं और गीत का अर्थ है गान। तो जो भ्रमर को लक्ष्य करके कहा जाए या गीत गाया जाए वो भ्रमर गीत है, लेकिन यहाँ पर भ्रमर को लक्ष्य करके तो कहा गया है, लेकिन उद्धव के परिप्रेक्ष्य में जब श्री कृष्ण ने मथुरा से निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान उद्धव को देकर ब्रज क्षेत्र में भेजा था ताकि विरह वियोग की आग में झुलसी गोपियों को वह संदेश देकर समझा सके कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को बुलाकर योग साधना में लीन हो जाएं। तब गोपियों को उद्धव की वह बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही थी, लेकिन उद्धव को सुनाना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। ऐसे में उन्हें वहां पर
एक काला भ्रमर उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो फिर क्या था, उस भ्रमर को लक्ष्य करके उन्होंने जो भी उनके हृदय का क्रोध था वो सब उस पे उड़ेल दिया। क्योंकि भ्रमर का रंग काला होता है और उद्धव का भी रंग काला था, इसलिए भ्रमर गीत का मतलब है उद्धव को लक्ष्य करके जो गान लिखा गया वो भ्रमर गीत कहलाया। और कहीं कहीं भ्रमर को कृष्ण कहकर भी संबोधित कर दिया है, किया गया है। अब आइए ये पद पे चलते हैं, एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुनि ले हुसयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहो मुस्काने। आइए पहले कठिन शब्द का निवारण कर लेते हैं। पठ्यो, पठ्यो का अर्थ है भेजना, ठीक है। पठ्यो का अर्थ है भेजना। अयाने, ऐसे भय अयाने, यहाँ पर अयाने से तात्पर्य है अज्ञानी। दिगंबर, दिगंबर दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक और अंबर। दिक का मतलब होता है दिशाएं और अंबर का मतलब वस्त्र, अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, अर्थात जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। मष्ट, मष्ट का मतलब शांत रहना, चुप रहना, चुप हो जाओ। सौ, अपनी सौ, सौ का तात्पर्य है सौगंध। निदाने, निदाने का तात्पर्य है अंत में, आखिर में। न कहूँ, तनिक भी। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां योग साधना का उपदेश के लिए आए उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। गोपियों को संदेह है कि कृष्ण योग का उपदेश देने के लिए यहाँ कृष्ण ने योग का उपदेश देने के लिए इनको यहाँ नहीं भेजा है, ये तो मार्ग भूलकर यहाँ आटपके हैं। इस बात को लेकर उद्धव का मजाक उड़ाते हुए वो उनसे कह रही हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी, आप कौन हैं और आपकी योग्यता को हमने अच्छी तरह से समझ बूझ लिया है, हमने पहचान लिया है आपको। अब आप मथुरा लौट जाइए, अब आप यहाँ से चले ही जाइए, यहाँ आपका कोई काम है नहीं। गोपियाँ कहती हैं कि श्याम तुम्हें हो को नहीं पठायो, तुम्हें हमारे श्याम सुंदर कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने। तुम तो मार्ग भटक कर भूल कर यहाँ से चले आए हो। कृष्ण ने तुमको यहाँ, क्योंकि कृष्ण ने अगर आपको यहाँ भेजा होता तो आप ये भोले भाले ब्रजवासियों, गोकुलवासियों को योग की शिक्षा नहीं देते। क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि किससे कौन सी बात करनी चाहिए? ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की स्त्रियों के संग योग की बातें करते हो, बात कहत न ल जाने। और यह बात कहते हुए तुम्हें तनिक शर्म भी नहीं आती? आपको होश नहीं है किससे क्या कहें और किससे क्या ना कहें? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। आप भले ही कितने बड़े महान और योगी हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान तो हमें बड़ा नहीं लगता। आप बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन विवेक न तुम्हारे, विवेक आपके अंदर है नहीं। क्योंकि यदि विवेक होता तो ऐसे भय अयाने, ऐसे अज्ञानतापूर्ण बातें आप नहीं कहते। आपको देख के लगता है कि आप नए नए नौसिखिया बुद्धिमान हुए हैं, तभी ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें यहाँ पर गोकुलवासियों को और हम अबला स्त्रियों को बता रहे हैं। हम सो कही लई हम सही के, चलिए हम सो कही लई हम सही के, चलिए आपने हमसे जो कहा, हमसे जो ज्ञान और योग की बात हमसे कही, हमने आपको कृष्ण का मित्र समझकर इन सब बातों को सहन कर लिया है। लेकिन जे गुण ले हुसयाने, लेकिन आप खुद ही इन बातों को गुन लीजिए, अर्थात थोड़ा सा मन में विचार कर तो देखिए। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला, कहाँ तो हम अबलाएं हैं, दुर्बल तन और मन वाली स्त्रियां। कह दशा दिगंबर, और कहाँ आप योगियों को, योगियों की जो नग्न रहने की दशा है, आप मुझे योगियों की तरह नग्न रहने का उपदेश देते हैं।
कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ पे हम अबला स्त्रियां और कहाँ दशों दिशाओं में व्याप्त रहने वाला वो ईश्वर। दशा दिगंबर, कहाँ पर दिगंबर अर्थात दिशाएं ही वस्त्र हैं जिनका, योगियों की नग्नावस्था। आप मुझे नग्नावस्था में रहने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे योगियों की तरह नग्न रहने का उपदेश देते हैं। क्या हम स्त्रियां भी योगियों की तरह नग्न या लंगोटी बात कर रह सकती हैं? मस्ट करो पहचाने, इसलिए ये सब जरा जानो तो, पहचानो तो, और शांत हो जाओ, अब चुप ही हो जाओ। साच कहो तुम क्यों अपनी सो, साच कहो तुम की अपनी सो। सभी जानते हैं स्त्रियां सौगंध खाने और खिलाने में बहुत आगे होती हैं, और उसी का सहारा यहाँ पे उद्धव जी ने लिया है। और कहते हैं वो, साच कहो तुमको अपनी सो। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, आपको हमारी सौगंध है, बूझती बात निदाने। हम अंत में यह आपसे जानना चाहती हैं, आप हमें सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है, हमारी कसम है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए को मुस्काने। जब हमारे कृष्ण ने तुमको यहाँ पर भेजा था, क्या तब वो तनिक मुस्कुराए थे? गोपियाँ कहना चाहती हैं कि कृष्ण ने आपके साथ हंसी मजाक तो नहीं किया, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि आपने आपके योग और ज्ञान के अहंकार की हंसी को उड़वाने के लिए आपके परम मित्र श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है। हम तो केवल ये जानने के लिए आपसे इस बात को पूछ रही हैं कि जब वो आपको यहाँ पर भेज रहे थे, क्या वो तनिक मुस्कुराए थे? अगर मुस्कुराए होंगे तो समझो उन्होंने आपके साथ मजाक किया था। अब आइए हम इसके काव्यगत सौंदर्य के विषय में जान लेते हैं। सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज थी। सूरदास ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखा करते थे। ब्रज भाषा भक्ति काल की जो अधिकतर रचनाएं रही हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं, और कृष्ण काव्य धारा की जो सशक्त भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया। रस श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम था कि वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के विषय में ना सुनना चाहती थी ना समझना चाहती थी। इसके कारण यहाँ पे श्रृंगार रस का अद्भुत समावेश स्वतः हो गया है। अलंकार इसमें अनुप्रास है। दशा दिगंबर कह अबला कह दशा दिगंबर, द दशा में द और दिगंबर में द, तो द वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण अलंकार अनुप्रास है। गुण माधुर्य है, और जहाँ पे प्रेम की बात हो वहाँ पे मधुरता के अतिरिक्त भला और हो ही क्या सकता है। शब्द शक्ति व्यंजना है, क्योंकि सूर्य ने गोपियों और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का ही सहारा लिया है। साथ ही यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। साथ ही नारी जाति के जो सौगंध और खाने और खिलाने का जो स्वभाव है उसका यथार्थ अंकन सूर्य ने इस पद में किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दर्शाया है कि प्रेम के समक्ष ज्ञान ध्यान व्यर्थ है। पाश्चात्य विद्वान कोलरिज ने कहा भी है कि समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के ही सेवक हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पद की व्याख्या समझ आई होगी। अगले पद की व्याख्या के साथ जल्दी ही आपके समक्ष आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।